नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्याज वाली चुड़ैल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका पहला पृष्ठ है। ओके, हमेशा की तरह बाकेलाल निकला तो राजा विक्रम सिंह को मारकर विशालगढ़ का राजा बनने की योजना बनाने के उद्देश्य से ही था। लेकिन राह में मिल गए ऋषि ताड़ाचार्य, जो उसकी मनसा को ताड़ गए। कम से कम आज ये किसी का अहित करने की नहीं सोचेगा। ले खा, ये हष्ट पुष्ट के पत्ते हैं, इनको खाकर तू हष्ट पुष्ट बना रहेगा। चबड़ चबड़ चबड़ीला। बाकेलाल, तेरे घोड़े के मस्तक की रेखाएं बता रही है कि यदि आज तू सूर्यास्त तक किसी के अहित के विषय में ना सोचकर निस्वार्थ भाव से संकटग्रस्त प्राणियों के प्राण बचाएगा तो तेरा बहुत बड़ा लाभ होगा। कमाल है, रेखाएं मेरे घोड़े के मस्तक की बता रही है और प्राण बचाने से लाभ मुझे होगा। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। ऋषि ताड़ाचार्य को तुझसे जो कहना था उसने तुझसे कह दिया। अब तू जाने और तेरा काम जाने। अरे ये तो वापस तपस्या में रम गया। वैसे बांके बेटा, ऋषि ताड़ाचार्य की बात मानकर किसी प्राणी के प्राण बचाने में कोई हानि भी नहीं है। क्या पता ऐसा करने से ही मुझे विशालगढ़ का राजा बनने का लाभ हो जाए। सहसा ही बाकेलाल ने अपना उठा हुआ कदम रोक लिया। ओह, मेरे पांव के ठीक नीचे एक चींटा है। यदि मैंने पांव भूमि पर रखा तो ये कुचलकर मारा जाएगा। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। फिर आमने सामने बात होगी। फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। चिटर चिटर नन्हे चीटे, शुक्र कर बाकेलाल ने तेरे प्राण बख्श दिए। अबे जा, बड़ा आया मेरे प्राण बचाने वाला। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ग्रर। बाकी थोड़ा आगे बढ़ा। अरे दुष्ट कौवा उस कीड़े को अपना भोजन बनाने के लिए उसकी तरफ झपट रहा है। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। काऊ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। काऊ। बाकेलाल सही समय पर संकट को ताड़ गया था। हे हुस हुस हट, काले कौवे, नामुराद, दुष्ट पाजी। गुर्र। पाजी तो बड़े भाई को कहते हैं, ये मुझे पाजी क्यों कह रहा है? काऊ काऊ। और कह रहा है तो कह रहा है, फिर मुझे मारने को क्यों दौड़ रहा है? काऊ काऊ काऊ। अबे अक्ल से काम ले। वो जिस पाजी शब्द का प्रयोग कर रहा है उसको हिंदी में बदमाश कहते हैं, यानी लुच्चा और लफंगा भी। हस हट, उसकी ये मजाल। गुर्र, अभी मजा चखाता हूं। काऊ काऊ। ओ नन्हे कीड़े, शत्रुओं का भी ध्यान रखा कर, अभी तू उस कौवे के पेट में हजम हो रहा होता। मेरे भाई को भी एक शैतान कौवा खा गया था। किसी दिन कोई कौवा मेरे हाथ लग गया तो ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गुर्र, चिटर चिटर तड़ाक। आ, मजा चखाता हूं तुझे दुष्ट कौवे। ओ कौवे, तेरा पंख गिर गया। बिना पंखों के तू कैसे उड़ेगा? अपना पंख ले जा। अरे हाँ, बिना पंख के मैं कैसे उड़ूंगा? हिन। बाकेलाल सावधान, अगर कौवे का कोई अहित किया तो ताड़ाचार्य के कहा अनुसार तेरा भला नहीं होगा। हिन, अहित तो मैं इसका करने वाला था, शुक्र है नहीं किया। ओह, दुष्ट बिलौटा चूहे के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे मैं मोटे मुच्छर राजा के पीछे पड़ा रहता हूं। म्याऊ। तू बेकार में भाग रहा है। आज मेरी चिड़िया खाने की इच्छा है। म्याऊ। ची ची। मैं तुझसे डरकर थोड़ी ही भाग रहा हूं, मैं तो प्रातः की दौड़ का अभ्यास कर रहा हूं। बाकेलाल ने बिल्ली को खदेड़ा चाबुक से। हट दुष्ट बिल्ली, आज तुझे अपनी आंखों के सामने चूहा नहीं खाने दूंगा। पहले अपनी जान बचाऊं। ओह, नेवला और सांप एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं।
हिरणों के झुंड को इधर दौड़ा देता हूं। हिरणों की दौड़ में सांप और नेवला भी भाग गए। अब हिरण की जान खतरे में है। चबड़ चबड़ चबड़ीला, वाह की स्वाद है। स्वाद तो थोड़ी देर में मुझे आएगा। गुर्र। मैं शेर के स्वर में गुर्राकर हिरन को सावधान कर देता हूं। गुर्र, आऊं। धम, अरे बाप रे, शेर, किस नामुराद की थी ये हरकत? गुर्र, ओह, तो इस मानो ने की थी ये हरकत। चल भाग चेतक, अब तेरे और मेरे प्राण भी बचाने हैं। बाके घोड़े सहित तेजी से नदी को पार कर गया। गुर्र, लौट आ दुष्ट प्राणी, तो डूब जाएगा। नदी गहरी है, मैं तेरे प्राण बचाना चाहता हूँ। मुझे ऋषि ताड़ाचार्य ने बताया था कि यदि आज मैं किसी की जान बचाऊंगा तो मेरा लाभ होगा। बाप रे, जान बची। हम बच गए जी, हम बच गए। बेटा वापस तो इधर से ही जाएगा। बचाओ, ये चीख का स्वर किसका है चेतक? मुझे क्या पता। हिंद, ये स्वर नदी की ओर से आ रही है। बचाओ, शायद कोई मछली डूब रही है। छप छप, पर मछली कैसे डूब सकती है? बचाओ, वो मछली की नहीं, इसकी आवाज है। ये अप्सरा कौन है और बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही है? कारण समझ में आ गया। एक दुष्ट चुड़ैल उस अप्सरा के पीछे पड़ी है। घबरा मत, डर मत, भाग मत, कहीं जा मत, नादानी कर मत, लौटा। मैं तुझे मारूंगी नहीं, तलवार में धार नहीं है। खो वाला ये तना शायद उस अप्सरा के भाग्य से यहाँ पड़ा है, ताकि मैं इसको नदी में डालकर इस पर सवार होकर उस चुड़ैल का पीछा कर सकूं। नदी का प्रवाह बाकेलाल को तीव्रता से आगे बढ़ाने लगा। शीघ्र ही बाकेलाल चुड़ैल से जा टकराया। वो मारा। उफ, धन्यवाद। चलो, इसकी भी जान बच गई। पर जल में गिरने से उसकी जान संकट में पड़ गई। वो चाहे चुड़ैल सही, पर मेरे कारण उसके प्राण संकट में नहीं पड़ने चाहिए। बचाओ उसको, वो मछली खींचकर ले जा रही है। आ गुलुप। चलो, उसके भी प्राण बच गए। और मैं भी आगे आ लगा नदी के तट पर। बाकेलाल प्रत्येक दिन यदि ऐसे ही अच्छे कार्य करे तो कितना अच्छा हो। यदि मैं प्रत्येक दिन ऐसे ही भलाई एवं अच्छाई के कार्यों में उलझा रहूं तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊं। ऋषि ताड़ाचार्य ने भी मुझे भलाई के किन गंदे कार्यों में उलझा दिया, अन्यथा अब तक तो मैं मोटे मुच्छड़ एवं मनहूस की मृत्यु की कोई ना कोई नई योजना बना ही चुका होता। चेतक, ओह, अजगर ने उस खरगोश को पकड़ लिया है। छोड़ दे, कतई ना छोड़ूं। हिस, छोड़ दे, कतई ना छोड़ूं। हिस, अजगर के मुंह से खरगोश को कैसे बचाऊं? सूहू सूहू। ओह, शाही जिसके शरीर पर होते हैं कांटे। अजगर से खरगोश को बचाने की तरकीब सूझ गई। शाही की ये विशेषता होती है कि यदि इसे किसी से खतरा हो तो ये उस पर तीव्रता के साथ कांटे बरसाती है। कड़ाक। मैं अजगर के पूंछ के पास खड़ा होकर जब इस टहनी का प्रहार शाही पर करूंगा, सटाक, तो शाही क्रोधित होकर मुझ पर पैने कांटों की वर्षा कर देगी। ग्रर, सूहू सूहू। मैं कूदकर बच जाऊंगा और शाही के सारे कांटे अजगर के शरीर में आ धसेंगे। भाग चेतक, कहीं अजगर पलटकर हमें ही ना दबोच ले। वो मारा, मैं छूट गया। हिस, आ। चलो, खरगोश की जान भी मैंने बचा दी। अब वापस नगर की ओर चलना चाहिए। वहां पर भी हो सकता है कि किसी के प्राण संकट में पड़े हो। उधर संकट खड़ा था बड़ा। दे प्याज, दे रोटी। रोटी, प्याज, प्याज रोटी भी कोई मांगता है?
तू कहे तो मैं तुझे रोटी भाजी ला दूं। नहीं, मुझे प्याज रोटी ही चाहिए। जो भी मेरी मांगने पर मुझे प्याज रोटी देगा उसकी उम्र लंबी हो जाएगी, वो 50 बरस अधिक जिएगा। अरे जा, रोटी तू बना ला, प्याज मैं ले आता हूं। ये ले प्याज। और ये ले रोटी। मुझे उसकी हंसी वैसे क्यों नहीं लगी जैसे वर देने वाली देवियों देवताओं या महापुरुषों की होती है। उससे अच्छी हंसी तो तुम्हारी है, जिसे देखकर मेरा मन आत्महत्या करने को करता है। हंसी तो कुटिलतापूर्ण थी, पर शायद वो ऐसे ही हंसती होगी। तो फिर चलो दूसरों को भी प्याज रोटी वाली उस देवी के विषय में बताएं। नहीं, मुझे खेत जोतने जाना है और मेरा मन तुझे भी साथ ले जाने को कर रहा है। पर बैलों को भी तो ले लो, हल में जोतोगे किसे? तुझे। खेत में पहुंचकर उस किसान ने बैलों की बजाय अपनी पत्नी को हल में जोत दिया। ये क्या कर रहे हो? मैं बैल नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं। बू। मैं क्या करूं भाग्यवान, मेरा मन तुम्हें ही बैल के स्थान पर जोतने का कर रहा था। चल, हिक हिक। मेरी कमर टूट जाएगी। बू। डंडा पड़ेगा तो ठीक हो जाएगी। अरे ये क्या, मेरा मन कर रहा है कि तुझे उससे भी अधिक डंडे जड़ूं जितने मैं अपने बैलों को जड़ता हूं। उस अप्सरा ने तो दीर्घायु का वरदान दिया था, मुझे तो अपनी आयु घटती दिखाई पड़ रही है। बाकेलाल उधर से होकर गुजर रहा था। अरे ये क्या, उस किसान ने एक स्त्री को हल में बैल के स्थान पर जोत रखा है। अजी अब बस भी करो, मेरा दम निकलने ही वाला है। हिक हिक। अभी तो सारा खेत जोतने को पड़ा है, चुपचाप चलती रह। बचाने का ये अवसर भी क्यों चूकूं? खबरदार, यदि डंडे का एक भी प्रहार और किया तो राजा से कठोर दंड दिलवाऊंगा। अरे ये धुआं कैसा? ये ध्रुव किसी आकृति का रूप ले रहा है। मैं हूं खेत देवता खेतीलाल। ऋषि खेताचार्य के हिसाब से मैं खेत में कैद हो गया था। मेरी मुक्ति तभी होनी थी जब कोई इंसान बैल के स्थान पर अपनी पत्नी को हल में जोतकर खेत जोतता और अच्छे कर्मों वाला कोई व्यक्ति आकर उसे ऐसा करने से रोकता। देखो, उसके ऐसा करते ही सारा खेत स्वयं ही जूत गया और अब मेरे जाने के पश्चात ठीक जहां मैं खड़ा हूं वहां खुदाई करने पर तुम्हें मिलेगा एक घड़ा। खेती देवता खेतीलाल की वहां से अंतर्धान होते ही देखो ये पड़ा निकला। ये तो स्वर्ण निमृत है। ये तो स्वर्ण निमृत है। इसको खोल कर देखो। इसमें सोने की असरफियां भरी हैं। असरफिया खेती देवता की आकाशवाणी गूंज उठी। इस घड़े एवं असरफियों पर केवल किसान एवं उसकी पत्नी का ही अधिकार होगा, किंतु किसान चाहे तो बाकीलाल के लिए कुछ असरफियां फेंक सकता है। हम अवश्य असरफियां फेंकेंगे, आखिर हमें ये घड़ा बाकीलाल के कारण ही तो प्राप्त हुआ है। अरे मुट्ठी में केवल 2 असरफियां ही आ पाई। चल चल भाग्यवान, अप्सरा को प्याज रोटी देकर हमें मिल गई दीर्घायु और इधर खेत जोत कर मिल गया सोने की असरफियों से भरा घड़ा। घर बाकी भी लौट पड़ा। चेतक, उन दोनों की पहली वाली बात मेरे कुछ पल्ले पड़ी क्या? चेतक, उन दोनों की पहले वाली बात तेरे कुछ पल्ले पड़ी क्या? किसी अप्सरा को प्याज रोटी देकर दीर्घायु मिलने का क्या रहस्य हो सकता है? एक अप्सरा जैसी सुंदरी के प्राण तो मैंने भी बचाए थे। कहीं ये दोनों उसी अप्सरा की बात तो नहीं कर रहे थे? बात तो उसी अप्सरा की हो रही थी। ठहरो ठहरो वत्स, ठहरो। ये क्या कर रहे हो? कुएं से पानी निकाल रहे हैं और क्या? तो पहले अपने जीवन से मृत्यु का भय निकाल लो। मुझे प्याज रोटी देने वाले की उम्र 50 वर्ष बढ़ जाती है। हम कैसे मान लें? मेरी शक्तियों को चुनौती मत दो। ले देख,
मैं कुएं का पानी बिना बाल्टी के बाहर ला सकती हूँ। ओह, मैं अभी प्याज रोटी लेकर आता हूँ। ओह, और मेरे लिए भी लेकर आना। शीघ्र ही वह व्यक्ति प्याज रोटी लेकर लौट आया। ये लो प्याज रोटी। वाह। अब तुम्हारी आयु 50 वर्ष बढ़ गई है। अब जल्दी से कुएं से पानी ले लो ताकि हम ये खुशखबरी अपनी पत्नियों को भी सुना दें। बाकेलाज आज संकटग्रस्त प्राणियों की खोज में ही तो था। अरे ठहरो, ये क्या कर रहे हो? मैं कुएं से जल निकाल रहा हूँ। कुएं से जल निकालने के लिए तो बाल्टी कुएं में फेंकी जाती है मूर्ख। तो मैंने क्या फेंक दिया? तूने अपने साथी को फेंक दिया है। उसे बाहर खींचने में मदद करो। क्या? अरे खाली रस्सी बाहर आई। किसका? अरे खाली रस्सी बाहर आई। किसना कहाँ गया रे? वो देखो किसना उड़कर बाहर कैसे आ रहा है। बिस्ना रे अपना। बिस्ना रे अपना तो भाग्य खुल गया रे। वो कैसे? मैं बताता हूँ। तो तुम कौन हो? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।